नमस्कार, मेरा नाम है सुदर्शन सबलानिया और आप देख रहे हैं टीवीसी वायरल हिंदी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से नियम हैं जिनको फॉलो करके हम शेयर मार्केट के अंदर जो मुनाफा है वो कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं 5 आपको ऐसे नियम और ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हो और उन्हीं के हिसाब से आप शेयर मार्केट में पैसे लगाते हो तो निश्चित ही आपको मुनाफा होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मेरा जो पहला नियम है वो ये है कि अपने स्वयं के पैसे ही आप शेयर मार्केट में लगाएं। मान लीजिए मेरा पहला नियम जो है वो ये है कि आप अपने स्वयं के पैसे ही मार्केट में लगाएं। शेयर मार्केट के अंदर बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप अपने स्वयं के पैसे ही लगाएं। अगर आप किसी अपने जानकार से या किसी दोस्त से या बैंक से लोन लेकर आप शेयर मार्केट के अंदर पैसे लगाते हैं तो संभवतः ये आपको नुकसान ही देने वाला है। क्योंकि मान लीजिए आपने अपने किसी जानकार से या बैंक से 6 महीने के लिए लोन ले लिया या उधार ले लिए और आप उस पैसे को मार्केट में लगा देते हैं और ये सोचते हैं कि जब ये मार्केट 6 महीने में ऊपर आएगा तो इससे पैसे निकाल के मैं वापस चुका दूंगा और मुझे कुछ बेनिफिट हो जाएगा। तो इसमें आप क्या होते हैं कि डबल ये जो 2 धारी तलवार होती है वो आप पर वार करती है। जब 6 महीने का टाइम गुजर जाता है, मान लीजिए 6 महीने की जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आप ये मान के चलिए कि 6 महीने के लिए आपने किसी से उधार लेकर पैसे मार्केट में लगाए, तो पर्टिकुलर 6 महीने का जो मैं अपना पीरियड लेके चल रहा हूँ वो उसका, ये 2 साल भी हो सकता है, ये 2 महीने के लिए आपने उधार लिया हो तो ये जरूरी नहीं, मैं आपको 6 महीने के लिए बता रहा हूँ। तो 6 महीने के लिए आपने उधार ले लिए। अब 6 महीने जैसे गुजरेंगे तो आपने जिन लोगों से पैसे लिए हैं उन लोगों को आपको वापस चुकाने पड़ेंगे पैसे, चाहे वो बैंक से लिए हो या जानकार से लिए हो। और अब आपके पास तरीका कौन सा बच जाता है पैसे चुकाने का, कि जो पैसे आपने शेयर मार्केट में लगाए हैं उन्हीं पैसों से आप उनको वापस चुकाओगे। लेकिन हो सकता है कि उसी दौरान जो जिन स्टॉक में आपने पैसे लगाए हैं वो नीचे डाउन ट्रेड कर रहे हो, तो अब आप क्या करोगे कि चाहे वो नीचे ट्रेड कर रहे हो चाहे ऊपर ट्रेड कर रहे हो, तो आप ये निश्चित ही मानिए कि आपने जब शेयर मार्केट में पैसे लगाए थे तब आपको इतनी जानकारी नहीं होगी कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा, और ये इसका कोई 100% प्रूफ है भी नहीं कि कौन सा कब कैसे ऊपर जाए, कोई भी परिस्थिति हो। तो अगर उस टाइम ट्रेड नीचे कर रहा हो तो आप पैसे चुकाने के लिए अपने शेयर्स को बेचोगे, तो एक तो आपको वहां पे नुकसान हो गया, उस जितने पैसे आपने लगाए थे उससे कम पैसे आपको मिलने वाले हैं। दूसरा नुकसान आपको ये हो जाएगा कि जिन लोगों से आपने पैसे लिए थे वो ब्याज पे लिए होंगे, इंटरेस्ट पे लिए होंगे, तो अब उनको पैसों के साथ साथ आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जो 2 धारी तलवार है दोनों तरफ से आप मारे जाओगे पैसों के चक्कर में, उधार के चक्कर में। तो जब भी आप शेयर मार्केट के अंदर पैसे लगाओ तो मेरा मानना है कि अपने स्वयं के पैसे ही लगाएं, दूसरों के पैसे ना लगाएं। यह है कि जिन पैसों की आपको लंबे समय के लिए जरूरत ना हो केवल वो पैसे ही आप शेयर मार्केट के अंदर लगाएं। मान लीजिए आपके पास कुल 10,000 रुपए हैं, लेकिन उन 10,000 में से केवल 1,000 रुपए आपके पास ऐसे हैं कि अगर आप उनको खर्च कर देते हो तो आने वाली 5, 10, 15 सालों में अगर वो पैसे आपके पास नहीं हो तो आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो आपको परेशान नहीं करेगी। उन पैसों की अगर वो पैसे आपके पास नहीं हो तो भी आपका काम चलता रहेगा। अब मान लीजिए कि 10,000 में से सिर्फ 1,000 रुपये आपके पास ऐसे है कि अगर ये नहीं हो तो आपका काम चल जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा आपको और यही राय दूंगा कि केवल उन्हीं 1,000 रुपये को आप शेयर मार्केट के अंदर लगाएं। मेरा तीसरा नियम यह है कि जितने भी आपके पास पैसे, जैसे कि मैंने पहले बताया आपके पास सिर्फ 1,000 रुपये ऐसे हैं जिनको आप स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हो, तो अब आप उन 1,000 रुपये को भी एक ही कंपनी के शेयर्स में ना लगाएं। कम से कम 8 से 10 ऐसे कंपनी के शेयर आप चूज करें कि आप उनमें पैसे लगाएं। इसका बेनिफिट क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपने 10 कंपनी में पैसे लगाए हैं, ठीक है, 100 रुपये करके आपने 10 कंपनी में पैसे लगाए, आपके 1,000 रुपये लग गए। अब अगर उनमें से कोई एक कंपनी फेल हो जाती है
तो इस स्थिति में आपको क्या होगा कि सिर्फ एक ही कंपनी के पैसे आपके डूब गए। वो शेयर चाहे आपने 100 रुपये में खरीदा हो, चाहे 50 रुपये में खरीदा हो, तो उसकी वैल्यू एक मान के लिए जीरो होगी। लेकिन अब आपके पास 8-9 कंपनी ऐसी है जिनमें आपके पैसे सेफ पड़े हैं। तो किसी तरीके की भविष्य में आपको परेशानी का सामना न करना पड़े, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने जो पैसे हैं वो अलग अलग शेयर्स में लगाएं। महान अपने जो निवेशक है वॉरेन बफे, उनका भी ये मानना है कि वो भी एक लाइन कहते हैं कि नेवर पुट ऑल एग्स इन सेम बास्केट, कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखें। तो इस नियम को जब भी आप शेयर मार्केट में पैसे लगाएं अवश्य ही फॉलो करें। मेरा चौथा नियम यह है कि चुनिंदा स्टॉक्स पर ही पैसे लगाएं। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आप किसी स्टॉक पर पैसे लगाएं तो उस कंपनी के बारे में अच्छी तरीके से रिसर्च कर लें कि वो कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, कौन सी सर्विस देती है, और उस प्रोडक्ट की, उस सर्विस की आगे भविष्य में 10-15 वर्षों के लिए उसकी डिमांड रहने वाली है। तो अगर उस स्टॉक्स में आप पैसे लगाते हैं तो आपको निश्चित रूप से बेनिफिट ही मिलेगा। मान लीजिए कि कोई ABC नाम की कंपनी है, वो एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाती है और उस कंपनी को उस प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई पेटेंट मिल गया है। अब दूसरी कंपनी उस प्रोडक्ट को बना नहीं सकती, तो और आपको ये भी पता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो आगे 10-15-20 वर्षों तक आगे डिमांड में रहने वाला है, और उस कंपनी के बारे में आप ये भी कहूँगा कि थोड़ा ये भी रिसर्च कर लें कि उस कंपनी ने पिछले 5-10 वर्षों में किस तरीके का रिटर्न दिया है। तो अगर ऐसे रिसर्च करने के बाद अगर आप किसी स्टॉक पर पैसे लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिट ही होने वाला है, किसी तरीके का नुकसान आपको नहीं झेलना पड़ेगा। और ऐसी रिसर्च करने के लिए अगर आप मान लीजिए शेयर मार्केट में बिगिनर है, आपको ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च करनी नहीं आती, तो आप एक सिंपल सा तरीका आजमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि SBI का कोई शेयर है और उसके बारे में आपको पता करना है, तो आप गूगल के अंदर SBI शेयर प्राइस इंसर्ट करिए और उसको गूगल करिए, तो आपको एक ग्राफ दिखाई देगा। उस ग्राफ के अंदर आप उस स्टॉक ने 5 वर्षों के लिए, 10 वर्षों में, 1 साल में, 2 साल में किस तरीके का परफॉर्म किया है वो आपके सामने आ जाएगा। अगर उस कंपनी ने पीछे बेनिफिट किया है, लगातार अच्छा रिटर्न दिया है, तो और उस प्रोडक्ट में जान है, आगे वो डिमांड में रहने वाला है, तो आप निश्चित मान के चलिए कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो स्टॉक है, वो आपको आगे भी अच्छा रिटर्न देगा। और मेरा 5वां रूल जिसको मैं स्पेशली फॉलो करता हूँ शेयर मार्केट में पैसे डालने से पहले, कि जब भी आप किसी स्टॉक पर पैसे लगाएं तो लंबी अवधि के लिए पैसे लगाएं। कम से कम अगर आप लगा रहे हैं तो 10 वर्षों से नीचे की अवधि के लिए शेयर मार्केट में पैसे मत लगाइए। शेयर मार्केट वो जगह नहीं है जहाँ पर आप सेकंडों में, मिनटों में, महीनों में आप करोड़पति बन सकते हैं। अगर इसमें आपको अच्छा रिटर्न कमाना है तो आपको कम से कम 10 वर्षों के लिए शेयर मार्केट में पैसे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि शेयर मार्केट की चाल ऐसी है कि ये लंबी अवधि में ही अच्छा रिटर्न देता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका लगाया हुआ जिस शेयर में आपने पैसे लगाए हैं वो डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, या उसका 10 गुना हो जाए, तो इसके लिए आपको लंबी अवधि में ही शेयर मार्केट में पैसे लगाने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं समझता हूँ कि शेयर मार्केट में किस तरीके से बेटर तरीके से आप पैसे लगा सकते हैं और आप अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, ये भली बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करके भविष्य में शेयर मार्केट के अंदर पैसे लगाते हैं तो निश्चित ही आपको बेनिफिट होने वाला है। आज के वीडियो में बस इतना ही।